हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। साथियों, आज का जो टॉपिक होगा मैथ में वो साथियों होगा स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। साथियों, यह एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। खास करके अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था CBT 2 का, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स से। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो साथियों हम लोग को इसमें पढ़ना है बहुलक पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, माध्य पढ़ना है। उसके बाद एक आ जाता है रेंज जिसको हम लोग हिंदी में प्रास कहते हैं। और उसके बाद प्रसरण पढ़ना है। और एक ये प्रसरण के बाद ये आपको ये मानक विचलन पढ़ना है। तो इसी के अंतर्गत जो प्रसरण हो गया, कौन कौन सा साथियों, प्रसरण हो गया, प्रसरण और मानक विचलन। तो साथियों यह इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है स्टैटिस्टिक्स में। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों आइए हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स कि यह स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ नंबर हम लोग देखेंगे कि बहुलक क्या होता है। हम लोग बहुलक के बारे में समझेंगे कि ये जो बहुलक, हम फार्मूला लिख चुके हैं ऑलरेडी कि बहुलक का एक फार्मूला आता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो सबसे पहले हम लोग जब बात आई किसकी, बहुलक की, किसकी आई, बहुलक की, तो हम जानना पड़ेगा कि यह बहुलक क्या है। तो देखिए साथियों, इसमें एक चीज़ जुड़ा हुआ क्या है, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको एक सीरीज दिया रहेगा और उस सीरीज में जिस नंबर या जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। जैसे अब मान के चलिए हम यहाँ पे दे दिए ए दे दिए, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, ए दे दिए, डी दे दिए, फिर ए दे दिए। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो आप कहिएगा कि ए जो है, ए कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार रहता है वही क्या कहलाता है, वही बहुलक कहलाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। फिर इसके बाद आ जाता है साथियों, इसके बाद आ जाता है, आप माध्यिका से पहले माध्य जान लीजिए, क्योंकि ये दोनों अगर जान जाएंगे तो माध्यिका आराम से जान जाएंगे। तो माध्य एक तरह से जो है, एक तरह से क्या, माध्य जो है ना एक प्रकार का एवरेज है। क्या है, एवरेज है। जिस तरह से किसी भी सीरीज का, किसी भी श्रेणी का जो एवरेज निकाला जाता है वही एवरेज क्या है, माध्य है। यानी कि एवरेज अगर आप निकाल लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। मान के चलिए आपको फिर से यही संख्या दे दिया ABCADA। अब इसका बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, बहुलक तो ए निकल गया, अब बोल रहा है माध्य निकालने के लिए। तो क्या कीजिएगा, अगर बोलता है माध्य निकालने के लिए तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस D प्लस A, सबको जोड़ दिए। और सबको जोड़ने के बाद क्या करना है, जितना संख्या रहेगा, हम ये ABCAD ये क्या माने, संख्या मान लिए हैं, कितना संख्या 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। तो क्या निकलेगा, तो उससे हम लोग को माध्य भी निकल जाएगा और एवरेज भी निकल जाएगा। तो ये फार्मूला जो है साथियों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। ये आप इसको याद कर लीजिए कि ये बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इंग्लिश में बहुलक को मॉड कहते हैं, यानी कि मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन एंड माइनस 2 इंटू मीन। अब इस पर आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन मतलब क्या, माध्यिका,
माध्यिका दिया गया है आपको 12। उसके बाद माध्य आपको दिया गया है, माध्य भी आपको दिया कितना 8। माध्य का 12 है, माध्य का कितना 12 और माध्य 8। अब कहता है बहुलक क्या होगा, बहुलक मतलब क्या, मॉड क्या होगा। अब मॉड, मॉड मतलब क्या होता है, बहुलक। तो क्या करना है साथियों, तो डायरेक्ट किस पे सेट करना है, फार्मूला पे सेट करना है। तो हम जानते हैं कि मॉड, मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर होता है 3 इंटू, मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अभी यही चिन्ह हम देखे थे। अब ये 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, तब सेट कर दीजिए। अब जब सेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, हमको माध्यिका दिया गया कितना 12, तो 12 से मल्टीप्लाई माइनस 2, माध्य कितना दिया गया 8, तो गुने 8। तो अब इससे मल्टीप्लाई 12 दिया 36 माइनस 8 दूना 16, तो कितना आया 20। यानी कि इसका मॉड कितना निकल गया, तो 20। तो सीधे अगर आपको दिया रहेगा तो क्या करना है, फार्मूला पे सेट करना है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस ये जो फार्मूला आपको यहाँ पे ये दिया गया है, इसको याद रखना है कि बहुलक का, बहुलक बराबर क्या आता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मान कर चलिए आपको मीडियन, मीडियन मतलब क्या आता है, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका आपको 7 दिया है और आपको मीन, मीन मतलब क्या आता है माध्य, माध्य आपको दिया है 6। अब आपसे मॉड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मॉड, कि मॉड क्या होगा। तो क्या करना है साथियों, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मॉड बराबर क्या आता है, हम जानते हैं मॉड बराबर क्या आता है 3 इंटू मीडियन। अभी जस्ट पढ़े 3 इंटू मीडियन माइनस, माइनस 2 इंटू क्या मीन, पढ़े हैं ना। अब यहाँ पे सेट करिए, अब यहाँ पे सेट कीजिए। हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है ये मीडियन भी दिया गया है, मीन भी दिया गया है। 3 इंटू मीडियन कितना दिया गया है 7 माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया गया है 6, तो 7 या 21 और 6 दूना 12, 21 माइनस 12 कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 9। तो बहुलक बराबर मॉड कितना निकल के आ गया, मॉड निकल के आ गया 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपको मान के चलिए दे दिया गया है, नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन है, जैसे दे दिया 4 2 3 5 6 1 2, ये आपको सीरीज दे दिया गया। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि माध्यिका क्या होगा, माध्यिका को क्या, ये सॉरी माध्यिका बोल रहे हैं, मीन, माध्य क्या होगा, क्या माध्य इसका पूछ रहा है। तो हम अभी आपको क्या बोले, माध्य कैसे निकाला जाता है, तो माध्य एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एवरेज है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है एवरेज, तो हमको तो मीन निकालना है, माध्य। सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2। अब कितना संख्या टोटल हो गया, देख लीजिए टोटल कितना संख्या है, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दीजिए। अब 7 से भाग दे दीजिए, अब जोड़िए, 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, अब 20 3 23, कितना निकल के आ गया 23। अब 23 में 7 से भाग दीजिए। अब यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा मीन हो गया, क्या हो गया मीन, अर्थात माध्य हो गया।
तो जब भी माध्य आपसे पूछा जाएगा तो जितना भी नंबर दिया रहेगा वो सभी को जोड़ करके और जितना नंबरों की संख्या रहेगा उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, मीन भी निकल जाएगा। और मीन को ही क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है साथियों, वो आ जाता है हमारा माध्य का। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी कंफ्यूज करता है ये माध्य का। अब ये माध्य का स्पेशली निकाला कैसे जाता था, अच्छे से इसको समझिएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑड और इवन के, इवन और ऑड के बारे में समझना होगा। इवन का हिंदी होता है सम, क्या होता है, सम। और ऑड का हिंदी क्या होता है, विषम। तो माध्यका को समझने के लिए इवन और ऑड अर्थात सम और विषम को समझना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वो सभी संख्या जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो, वो सभी संख्या जो 2 से डिवाइड हो वो क्या होगा, वो सम संख्या होगा। और वो सभी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो क्या होगा, विषम संख्या। फिर से, वो सभी संख्या जो कितना से डिवाइड हो, 2 से, तो वो क्या होगा, इवन नंबर। और वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि माध्यिका में इवन और ऑड का क्या मतलब है मतलब। अब जैसे अब आगे आइए देखिए, अब मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन है आपको 3, 1, 2, 7, 5, 4 ये क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे यहाँ पे माध्यिका पूछ दिया गया, माध्यिका। अब यहाँ पे जब आपको माध्यिका जब पूछ दिया गया तो देख लीजिए, प्रोसेस पहले अच्छे से समझिएगा। जब तक प्रोसेस नहीं समझिएगा तब तक नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से दिया रहेगा तो सबसे पहले जो सीरीज दिया रहेगा उसको किसमें, आरोही क्रम में सजा देना है। किसमें, आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में। अगर इस सीरीज को देखें और आरोही क्रम में हम लोग सजाए तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। बात समझ आया। सबसे पहले जब भी सीरीज दिया रहेगा और माध्यिका पूछेगा, माध्य में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एकदम जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब माध्यिका पूछा जाएगा तो क्या करना है, सबसे पहले किस में, आरोही क्रम में। किस में, आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है, आरोही क्रम में। तो मैंने क्या किया, आरोही क्रम में सजा दिया। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद क्या करना है, नंबरों की संख्या को गिनती कर लेना है, मतलब कितना टोटल नंबर है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितना है, टोटल 6 नंबर है। टोटल कितना नंबर है, टोटल नंबर बताइए कितना है, टोटल नंबर है 6। अब मुझे ये बताइए, ये 6 जो है ऑड है या इवन है, ये 6 जो है बताइए ऑड है या इवन है। तो अभी हम क्या बोले, वो संख्या जो 2 से विभाज्य होता है, डिवाइड होता है, वो क्या होता है, इवन होता है। तो 2 से 6 विभाज्य होता है, डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। अब जब इवन नंबर रहेगा तो क्या करना है साथियों, देखिए माध्यिका का तरीका हम बता रहे हैं। जब यह इवन नंबर आ गया यानी कि 6 इवन नंबर है, नंबरों की संख्या 6 है और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो क्या करना है साथियों, जो इवन नंबर आएगा उसको 2 से भाग दे देना। अब 2 से भाग देने के बाद कितना आ रहा है साथियों, 3। तो अब जाकर के लास्ट में क्या करना है साथियों, जो वो हम टोटल नंबर को 2 से भाग दिए, कितना आया, 3। अब जितना आएगा वो भी लेना है और उससे एक आगे वाले संख्या को भी लेना है। तो ये 3, तो तीसरा गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 3 नंबर में कौन है, तो 3 है। तो अब हम माध्यिका निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, माध्यिका अब डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन।
क्या करना है, 3 आया तो देख लीजिए 3 नंबर में कौन है, 1 2 3, यानी कि 3। अब फिर क्या बोले, जब इवन रहेगा तो जितना आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 3। 3 नंबर वाले संख्या को तो लेना ही है, साथ ही साथ उसके अगले वाले को भी लेना है। तो अगला क्या है, 4 ले लिए। उसके बाद बस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आया, 7/2। अब यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। फिर से समझिए, सबसे पहला हम लोग क्या किए, सबसे पहला हम लोग जो नंबर दिया रहता है उसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद हम लोग देख लेंगे कि टोटल नंबर कितना है। तो मैंने गिनती कर दिया, आरोही क्रम में सजा दिए, 1 2 3 4 5 7 आरोही क्रम में सज गया। अब गिनती कर लेते कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, और 6 हम लोग देखें कि क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आया, 3। अब जो हम लोग आरोही क्रम में सजाए थे, ये जो 3 निकला, तो 3 नंबर में जो संख्या, उस संख्या को तो लेना ही है, साथ ही साथ उसके अगले संख्या को भी लेना है। अब अगले संख्या को लेकर के दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए 3 नंबर में तीसरी संख्या है, 1 2 तीसरी संख्या, और 4 नंबर में कौन है, चौथी संख्या। तो दोनों को जोड़ करके क्या किया, 2 से भाग दे दिए, और भाग देने के बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको है 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5। अब इसमें देखिए हम अब तीनों क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि मॉड क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मीन क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन मीडियन अर्थात माध्यिका क्या होगा। अब यह तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो घबराना नहीं है साथियों। मैंने आपको मॉड के बारे में बता दिया कि मॉड कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, मॉड होता है। मीन कौन होता है, तो मीन कौन होता है साथियों, एवरेज है एक तरह से। मीन सभी संख्या को जोड़ के और जितना नंबर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ, उतना से भाग दे देना। हम मीडियन के बारे में अभी जस्ट समझाए हैं। अब देखिए बनाते हैं इसको, अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है साथियों, हमको मॉड देखना है। क्या, मॉड। अब गिनती कीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा बार अगर देखिएगा तो देख लीजिए 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, 5 3 बार आ रहा है। 8 देख लीजिए, 8 1 और 2 2 ही बार आ रहा है। 8 8 2 ही बार आ रहा है। उसके बाद 7 भी 2 ही बार आ रहा है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो 5 सबसे ज़्यादा बार कितना बार है, 3 बार। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, मॉड। तो पूछे अगर कि मॉड कितना है तो क्या जवाब देंगे, 5। अब फिर बात आ गई मीन का, तो मीन क्या बोले, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना नंबर रहेगा सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ दीजिए, तो 5 8 5 13 13 7 20 20 5 25 25 6 31 31 8 39 39 9 48 48 7 55 55 3 58 58 5 63, कितना 63, यानी कि जोड़ने के बाद कितना आया, 63। अब देख लीजिए टोटल नंबर कितना है, 3 3 3 6 3 9 1 10। अब 10 से भाग दे दीजिए, कितना निकला, 6.3। तो ये हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। हमारा मोड अर्थात बहुलक भी निकल गया, और क्या, मीन भी निकल गया। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है, अब बारी आती है किसकी, मीडियन की।
अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बोले आपको साथियों, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा, उसको किस में करना है, आरोही क्रम में लिख देना है। हमको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद देखिएगा, सबसे छोटा 3, उसके बाद 5, 5 3 बार है तो 5 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 7 2 है तो 2 7 दे दिए, उसके बाद 8, उसके बाद ये 8 भी 2 है, 8 भी 2 है, उसके बाद 9। क्या किए हम लोग, आरोही क्रम में क्या किए, लिख दिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम आपको क्या बोले, अगला काम करना है, गिनती कर लीजिए टोटल नंबर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n कितना निकल के आ गया, 10। और बताइए n आपको क्या है, इवन नंबर है कि नहीं, इवन नंबर है। तो हम आपको क्या बोले, जब n की संख्या इवन आए अर्थात सम आए तो क्या करना है, तो क्या करना है साथियों, तो 2 से भाग दे देना। क्या करना है, 2 से भाग दे देना। अब 2 से जब भाग दिया तो कितना आया, 5 आया। अब 2 से भाग देने के बाद कितना आया, 5 आया। तो अब पांचवा नंबर, जो पांचवें नंबर पे होगा उस संख्या को तो लेना ही है, साथ ही साथ उसके अगले संख्या अर्थात छठे को भी लेना है। तो पांचवा गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है, 6 है तो 6 लिख दिए, प्लस अब 6 5, ये नंबर कितना निकला, 5। 2 से भाग देने के बाद 5 निकला, तो पांचवें नंबर को तो लेना ही है, 1 2 3 4 5, 6 5 नंबर पे 6 तक ले लिए। अब पांचवें का अगला क्या होगा, छठा, तो 6 के बाद क्या है, 7वां, तो यह है ना 7वां छठा है। 1 2 3 4 5 6, अब दोनों को क्या, 2 से भाग दे दीजिए, और 2 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, तो 13/2। अब इसको पॉइंट में लिख दीजिए, पॉइंट कितना, 6.5। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए क्वेश्चन है 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7। अब ये आपको ये नंबर दे दिया गया। अब इसमें फिर से वही चीज़ पूछ रहा है आपको। पहला पूछ रहा है मॉड कितना होगा, इस बार साथ ही निकालते जा रहे हैं। अब मॉड क्या बोले, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो 8 2 बार है, 7 3 बार आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, 9 भी 2 बार है, 8 भी 2 बार है, लेकिन 7 कितने बार है, 3 बार, यानी कि 7 सबसे ज़्यादा बार है, तो 7 क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ठीक। अब दूसरी बात आ जाता है किसकी, मीन की, किसकी, मीन की। ये और मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, यानी कि जितना नंबर दिया रहेगा सभी को जोड़ करके और जितना टोटल नंबर रहेगा उतना से डिवाइड कर देना है। तो इसको पूरे को जोड़िए, तो 5 3 8 8 7 15 15 9 24 24 8 32 4 36 36 9 39 8 47 47 7 54 54 9 63 63 7 70 70 आ गया। अब 70 आ गया, ये सभी को जोड़ने के बाद अब संख्या गिनती कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है, 11। तो क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे। अब 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 छक 66, उसके बाद 66 हो गया, 4 इधर आ गया 33 6, इतना आ गया। यानी कि हमारा मोड कितना निकल गया, 7, और मीन कितना निकल गया, इतना। अब बारी आ जाती है तीसरे की, और वो तीसरा कौन है साथियों, तो वो तीसरा है मीडियन। तो मीडियन के बारे में हम क्या बोले साथियों, कि मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसको किस में लिखना है, उसको आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम में लिखिएगा तो देखिए क्या होगा,
तो आ जाएगा 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8, उसके बाद 9 और फिर 9, यही ना है। अब देख लीजिए, अब टोटल नंबर कितना पहले वो गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे भी यहाँ पे हम निकाले तो n कितना आया था 11। अभी तक हम 2 क्वेश्चन देखे थे, कौन वाला, सम वाला देखे थे। लेकिन बताइए क्या ये 11 सम है? नहीं है। क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है। अब ऑड में क्या करना है साथियों, तो जितना नंबर आएगा, नंबर कितना आया 11, उसमें 11 में 1 जोड़ दीजिए। मतलब ऑड वाला जब भी आएगा, क्योंकि 2 से भाग देना है तो 1 जोड़ दीजिए। 11 में 1 जोड़िए और 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 11 1 12, 12 को 2 से भाग दीजिए, कितना? 6। अब इसमें 6 जितना आएगा बस वही संख्या क्या हो जाएगा? माध्य का। अब 6 नंबर पे देखिए कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, कौन है? 7। 1 2 3 4 5 6, 6 निकला। 6 नंबर पे कौन है? 7। तो यही 7 क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। जब इवन वाला सम संख्या रहेगा तब जा करके उसमें मान कर चलिए 6 आता सम संख्या वाले में, तो छठा तो लेना ही था, 7वां भी लेना था, और फिर वो दोनों को 2 से भाग देना था। लेकिन ऑड में ऐसा कोई काम नहीं करना है। जितना आएगा बस वही क्या हो जाएगा? उतना नंबर का ही संख्या मीडियन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका अगर सम्मिलित फार्मूला अगर देखा जाए मीडियन का, तो फार्मूला लिख सकते हैं आप मीडियन का। देखिए कोई भी चीज़ पहले समझने का कोशिश क्या कीजिए। मीडियन का फार्मूला, अब ये मीडियन का फार्मूला पहले रुकिए, इवन और ऑड करके ले लेते हैं। अगर इवन वाला हो, कौन सा? इवन। जब इवन क्या एन क्या हो? इवन हो। तो जब एन इवन हो, क्या? एन, एन मतलब क्या? संख्या। जो सीरीज दिया रहेगा उसका नंबर क्या हो? इवन हो। तो हमको क्या करना है? मीडियन का फार्मूला क्या होगा? मीडियन का फार्मूला हो जाएगा आपको, मीडियन का फार्मूला क्या हो जाएगा? एन इवन रहता था तो क्या करते थे? n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद प्लस n+2/2 वहाँ पद बटे 2। ये आपका क्या हो गया? ये आपका ये इवन का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ये इवन का फार्मूला फिर से देख लीजिए। ये क्या है? n/2 वहाँ प्लस n+2/2 वहाँ पद है। क्या है? पद। अब उसको क्या करना है? 2 से भाग दे देना है, तो जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा? वही हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर ऑड का पूछ ले, ऑड का पूछ ले तो ऑड जब रहेगा, ऑड क्या? ऑड विषम क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या? जब ऑड रहेगा तो क्या करना है? इस ये तो आसान है, बहुत आसान है। तो क्या करना है? n+1 n+1/2 वहाँ पद, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा मीडियन हो जाएगा। देख लीजिए, जब इवन रहेगा तो n/2 वहाँ प्लस n+2/2 वहाँ पद बटे 2। और फिर ऑड अगर रहता है तो क्या करेंगे? तो मीडियन में जितना रहेगा n+1/2 वहाँ पद।
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए करके आज इतना ही रहने देते हैं। कल का जो हम लोग का टॉपिक जो साथियों रहेगा वो रहेगा प्रसरण का रहेगा। और उसके बाद ये प्रसरण, इसी को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएंस। और अगला रहेगा मानक विचलन। ये तो अगर आप रेलवे का स्टूडेंट हैं, सेट बनाते होंगे, तो प्रीवियस ईयर में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। मानक विचलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो साथियों ये दोनों टॉपिक को हम लोग कल अच्छे से देख लेंगे। तो साथियों आज जो आपको पढ़ाया गया है और आज जो टेस्ट होने वाला है इससे आपको लगभग 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो अगर टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, उस होमवर्क को बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 9, 2, 1, 8, 7, 2, 4, 2। इसका आपको तीनों निकाल के आना है, मॉड भी, मीन भी और मीडियन भी। तीनों निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। साथियों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह का टॉपिक आपको मिलता ही रहेगा।